नमस्ते मित्रों, श्री सत्यसाई लक्ष्मी मोहन विद्यालय से गामित प्रज्ञा एस आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कक्षा 8 विषय हिंदी इकाई 6 भरत। लेखक है राजा लक्ष्मण सिंह और साहित्य प्रकार है एकांकी। तो बच्चों, आज हम जो बाकी एकांकी है उनके बारे में देखेंगे। बच्चों, इकाई 6 भरत। लेखक है राजा लक्ष्मण सिंह। बच्चों, इस एकांकी का हमने प्रथम वीडियो में समझ लिया था। अब जो बाकी है उनके बारे में आज हम देखेंगे। तो बच्चों, हमने देखा था कि एक बालक सिंह शावक के बच्चे को घसीटते हुए लाता है और दो तपस्विनियाँ उसे रोकती हुई पीछे आती है और राजा दुष्यंत एक पेड़ के पीछे छिपकर उन्हें देख रहा है। और अंत में राजा दुष्यंत बालक के हाथ से सिंह शावक के बच्चे को छुड़ाता है। वहाँ तक हमने देखा था। बच्चों, अभी जो बाकी एकांकी है वहाँ से हम आज देखेंगे। बच्चों, पेज नंबर 38 पर दूसरी तपस्विनी। हे बड़भागी, यह ऋषि कुमार नहीं है। यहाँ पर दूसरी तपस्विनी और दुष्यंत दोनों बातचीत करते हैं। बड़भागी का मतलब है बड़े भाग्य वाला। दुष्यंत, सत्य है, उसके काम ही ऐसे साहस के हैं। यह ऋषि कुमार नहीं जान पड़ता, परंतु मैंने तपोवन में वास देख उसे ऋषि पुत्र जाना था। तो जब दूसरी तपस्विनी कहती है कि यह ऋषि कुमार नहीं है, यानी कि बालक ऋषि कुमार नहीं है, तब दुष्यंत क्या उत्तर देता है कि सत्य है, लेकिन क्योंकि उसके काम ही बड़े साहस और हिम्मत के हैं। लेकिन दुष्यंत क्या कहता है कि ऋषि कुमार नहीं जान पड़ता, परंतु तपोवन में उसे देखकर उन्हें ऋषिपुत्र जाना था। बच्चे की हथेली को अपने हाथ में लेकर स्वयं से, तो दुष्यंत राजा जो है वह बालक के हाथ को अपने हाथ में लेकर स्वयं से कहता है, जब उसका हाथ छूने से मुझे इतना सुख हुआ है, तो जिस बड़भागी का यह बेटा है उसे कितना हर्ष होता होगा। क्या कहता है? बच्चे का हाथ अपने हाथ में लेकर राजा कहता है कि उसका हाथ छूने से मुझे इतना सुख मिला, तो जिस बड़भागी का यह बेटा है उसे कितना हर्ष आनंद होता होगा। दूसरी तपस्विनी दोनों की ओर देखकर, बड़े अचंभे की बात है। अचंभा का मतलब है आश्चर्य, विस्मय। दुष्यंत, तुम्हें क्यों अचंभा हुआ? तब दूसरी तपस्विनी को बच्चे और दुष्यंत को देखकर आश्चर्य होता है। तब दुष्यंत उन्हें पूछता है कि तुम्हें क्यों आश्चर्य हुआ? दूसरी तपस्विनी, इसलिए हुआ कि इस बालक की और तुम्हारी सूरत बहुत मिलती है और तुम्हें जाने बिना भी उसने तुम्हारी बात मान ली। क्या कहती है दूसरी तपस्विनी? जब दुष्यंत उन्हें पूछता है कि तुम्हें इतना अचंभा क्यों हुआ, तब दूसरी तपस्विनी उत्तर देती है कि बालक और तुम्हारी सूरत का मतलब है चेहरा। तो बालक और दुष्यंत, तुम्हारा चेहरा एक समान है, दोनों का चेहरा एक दूसरे के साथ मिलता है और तुम्हें जाने भी ना उसने तुम्हारी बात मान ली। तो जब दूसरी तपस्विनी दुष्यंत राजा को बुलाती है और सिंह शावक का जो बच्चा है वो जब बालक के हाथ में होता है और जब दुष्यंत के कहने से बालक सिंह शावक के बच्चे को छोड़ देता है, तो इसलिए यहाँ पर दूसरी तपस्विनी कहती है कि तुम्हें जाने बिना भी उसने तुम्हारी बात मान ली। इसलिए दूसरी तपस्विनी को आश्चर्य होता है। दुष्यंत बच्चे को गोद में उठाकर, हे तपस्विनी, जो यह ऋषि कुमार नहीं है तो किस वंश का है?
दुष्यंत बच्चे को अपनी गोद में उठाकर तपस्विनी से कहता है कि हे तपस्विनी, जो यह ऋषि कुमार नहीं है तो किस वंश का है? दूसरी तपस्विनी, यह पुरुवंशी है। क्या कहती है दूसरी तपस्विनी? कि यह बच्चा पुरुवंशी है, यानी कि पुरु नाम के राजा का कुल का नाम है पुरुवंशी, तो ये बच्चे पुरुवंशी है। दुष्यंत स्वयं से, इसलिए इसकी सूरत मुझसे मिलती है। क्या कहता है दुष्यंत? के स्वयं से कहता है कि इसलिए कि ये बच्चा पुरुवंश का है, इसलिए उसकी सूरत यानी कि उनका चेहरा मुझसे मिलता है। बच्चे को गोद में उतारकर पुरुवंशियों में यह रीति तो निश्चित है कि युवा अवस्था में वे महलों में रहकर पृथ्वी की रक्षा और पालन करते हैं और वृद्धावस्था आने पर वन में जितेंद्रिय तपस्वियों के आश्रम में वृक्षों के नीचे कुटी बनाकर रहते हैं। देवता जैसी शक्ति वाला यह निडर और असाधारण बालक मनुष्य का पुत्र भला किस प्रकार होगा? क्या कहता है दुष्यंत? कि बच्चे को गोद से उतारकर कहता है कि पुरुवंशीय जीवन में 2 रीतियाँ होती है, तो वो कौन सी रीतियाँ हैं? तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि युवावस्था में महलों में रहकर पृथ्वी की रक्षा और पालन करते हैं, और दूसरा है वृद्धावस्था आने पर ही वृद्धावस्था में वे तपस्वियों के आश्रम में वृक्षों के नीचे कुटी यानी कि झुपड़ी बनाकर रहते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर पुरुवंशियों का जीवन का 2 रीतियाँ यहाँ पर हमें बताई गई है, और इसलिए देवता जैसी शक्ति वाला यह निडर और असाधारण बालक मनुष्य का पुत्र भला किस प्रकार हो सकता है? दूसरी तपस्विनी, हे परदेसी, तेरा यह संदेह तब मिट जाएगा जब तू जान लेगा कि इस बालक की माँ मेनका नामक एक अप्सरा की बेटी है। उसी के प्रताप से इसका जन्म देव पितर के इस तपोवन में हुआ था। तो बच्चों, यहाँ पर शब्दार्थ है परदेसी का मतलब है दूसरे देश का, और देव पितर का मतलब है देव और पूर्वज। तो यहाँ पर दूसरी तपस्विनी दुष्यंत से बात करती है कि हे परदेसी, यह संदेह का मतलब है शंका। तो यहाँ पर दूसरी तपस्विनी कहती है कि हे परदेसी, तेरा यह संदेह तब मिट जाएगा जब तू जान लेगा कि बालक की माँ मेनका नामक एक अप्सरा की बेटी है। तो बच्चों, यहाँ पर बालक जो है उनकी माँ कौन है? तो एक अप्सरा, मेनका नामक एक अप्सरा की बेटी है, और उसी के प्रताप से इनका जन्म देव पितर के इस तपोवन में हुआ था। दुष्यंत मन में यह तो बड़े आनंद की बात सुनाई, इससे कुछ और आशा बढ़ी। उसकी माता किस राजसी की पत्नी है? तो बात को सुनकर दुष्यंत कहता है कि यह तो बड़े आनंद की बात मुझे सुनने को मिली। उससे कुछ और आशा भी दुष्यंत की बढ़ जाती है। उसकी माता किस राजसी की पत्नी है? दूसरी तपस्विनी, जिस राजा ने अपनी विवाहिता स्त्री को बिना अपराध छोड़ दिया है, उसका नाम मैं नो लूँगी। क्या कहती है दूसरी तपस्विनी? यहाँ पर बच्चों, विवाहिता का मतलब है शादीशुदा स्त्री। तो दूसरी तपस्विनी कहती है कि जिस राजा ने अपनी शादीशुदा स्त्री को बिना अपराध थे बिना गुनाह के बाद भी उन्हें छोड़ दिया है, उनका नाम मैं नो लूँगी। दुष्यंत स्वयं से, यह कथा तो मुझ पर लगती है, भला अब इस बालक की माँ का नाम पूछूं। पहले तपस्विनी मिट्टी का मोर लेकर आई। तो दुष्यंत स्वयं से यहाँ पर कहता है कि जब दूसरी तपस्विनी कहती है कि जिस राजा ने अपनी शादीशुदा स्त्री को बिना अपराध छोड़ दिया है, उसका नाम मैं
न लूँगी। तब उस बात दुष्यंत को उनकी खुद की कथा लगती है और भला उस बालक की माँ का नाम पूछूं। जब दूसरी तपस्विनी और दुष्यंत बातचीत करते हैं, वहाँ पर पहली तपस्विनी मिट्टी का मोर लेकर आती है। पहली तपस्वी, हे सर्वदमन, यह संकुत लावण्य देख। बालक बड़े चाव से देखकर, कहाँ है शकुंतला मेरी माता। तो बच्चों, यहाँ पर जो पहली तपस्विनी है वो बालक के लिए मिट्टी का मोर लेकर आती है और वो मिट्टी का मोर बालक को दिखाती है। तब बालक क्या बोलते हैं कि कहाँ है शकुंतला मेरी माता। दूसरी तपस्विनी हंसती हुई, यहाँ तेरी माता नहीं है, तुम इस नाम से धोखा खा गए सर्वदमन। मैंने तो कहा था कि मिट्टी के मोर को देख। क्या कहती है दूसरी तपस्विनी कि यहाँ तेरी माता नहीं है, तुम इस नाम से धोखा खा गए सर्वदमन। मैंने तो मिट्टी का मोर को देखने के लिए कहा था। दुष्यंत स्वयं से, इसकी माँ मेरी ही प्यारी शकुंतला है या इस नाम की कोई दूसरी स्त्री है। यह वृतांत मुझे ऐसे व्याकुल करता है जैसे मूग तृष्णा प्यासे हिरण को व्याकुल करती है। बच्चों, यहाँ पर व्याकुल का मतलब है बेचैन और मूग तृष्णा का मतलब है तेज धूप में चमकती रेत को पानी समझना और वृतांत का मतलब है घटना, वर्णन। तो यहाँ पर दुष्यंत को लगता है कि शकुंतला जो है वो बालक की माँ मेरी ही प्यारी शकुंतला है या इस नाम की कोई और दूसरी स्त्री है। और यह घटना दुष्यंत को व्याकुल बेचैन कर देती है और कहता है कि जैसे मुक्तृष्णा प्यासे हिरण को व्याकुल करती है। तो यहाँ पर दुष्यंत अपनी खुद की तुलना प्यासे हिरण से करते हैं, क्योंकि जैसे मुग तृष्णा प्यासे हिरण को व्याकुल करती है, इसी प्रकार यहाँ पर शकुंतला जो है वो राजा दुष्यंत की पत्नी ही है या अन्य स्त्री की। यह बात दुष्यंत को यहाँ पर व्याकुल कर रही है। बालक खुश होकर, मुझे यह मोर बहुत अच्छा है, खिलौना ले लेता है। पहली तपस्विनी घबराकर, ओहो, बालक की बाह से रक्षाबंधन कहाँ गया। पहली तपस्विनी क्या कहती है कि बालक के हाथ में जो रक्षा कवच था वो कहाँ गया, रक्षाबंधन जिसका नाम है। दुष्यंत, घबराओ मत, जब यह नाहर से खेल रहा था, नाहर का मतलब है बच्चों शेर, सिंह के बच्चे शेर। घबराओ मत, जब यह नाहर से खेल रहा था तब इसके हाथ से गिर गया था, सो वहाँ पड़ा है, मैं उठाकर तुम्हें लिए देता हूँ। उठाने के लिए झुकता है। पहली तपस्विनी, अरे अरे मत उठाओ, इसे मत छूना। दूसरी तपस्विनी, ओहो, इसने तो उठा ही लिया। दोनों एक दूसरे को आश्चर्य से देखती है। दुष्यंत, यह लो, परंतु यह कहो कि तुमने मुझे इसको उठाने से रोका क्यों था। दूसरी तपस्विनी, इस रक्षाबंधन का नाम अपराजित है। जिस समय इस बालक का नामकरण हुआ था, बच्चों नामकरण का मतलब है बालक का नाम निश्चित करने की विधि। तो जिस समय इस बालक का नामकरण हुआ था तब महात्मा मरीचि के पुत्र कश्यप ने यह दागा दिया था। किसने दिया था? महात्मा मरीचि के पुत्र
कश्यप ने बालक के हाथ में यह धागा का मतलब है डोरा उस बालक को दिया था। और उस धागा का क्या गुण है कि कभी यह धरती पर गिर पड़े तो उस बालक के माता पिता को छोड़कर उसे कोई दूसरा न उठा सके। तो बालक के हाथ में जो धागा यानी कि डोरा महात्मा मरीचि के पुत्र कश्यप ने दिया था। और उन डोरे का गुण था कि जब भी वो डोरा यानी कि धागा धरती पर गिर पड़े तो सिर्फ उस बालक का माता और पिता ही उसे उठा सकता था। दुष्यंत, और जो कोई उठा ले तो क्या हो? पहली तपस्विनी, तो यह तुरंत सांप बनकर उसे डसता है। दुष्यंत, तुमने कभी ऐसा होते देखा है? पहली तपस्विनी, अनेक बार। दुष्यंत प्रसन्न होकर, तो अब मेरा मनोरथ पूरा हुआ, मैं क्यों न आनंद मनाऊं? बालक को गोद में ले लेता है, पर्दा गिरता है। तो बच्चों, यहाँ पर दुष्यंत राजा का मनोरथ पूरा होता है कि रक्षाबंधन के यहाँ पर बालक के हाथ में जो धागा बंधा हुआ था और उनका गुण था कि धरती पर गिरने से उसे जो कोई भी बालक के माता पिता के सिवा अन्य व्यक्ति धरती से गिरे हुए वो धागा उठाए तो वो तुरंत सांप बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, दुष्यंत उन धागे को उचकता है, उठाता है, लेकिन वो सांप नहीं बनता और वो दुष्यंत ही उन बालक का पिता होता है। और इसलिए यहाँ पर कहता है प्रसन्न होकर कि अब मेरा मनोरथ पूरा हुआ, मैं क्यों न आनंद मनाऊं। और यहाँ पर अंत में दुष्यंत रक्षाबंधन का डोरा धागा को उठाकर सांप न बनने पर दुष्यंत अपना मनोरथ पूर्ण होने के आनंद का अनुभव करते हैं। तो बच्चों, आशा रखती हूँ कि भरत जो एकांकी है उन एकांकी के बारे में आपको अच्छी तरह समझ आ गई होंगी। बच्चों, यहाँ पर मैंने शब्दार्थ लिखा है, तो ये शब्दार्थ आपको नोटबुक के अंदर लिखना है। बच्चों, यहाँ पर है अभ्यास और उनके ऊपर दो यहाँ के मुहावरे का अर्थ लिखा हुआ है। तो दोनों मुहावरे का अर्थ भी आपको नोटबुक के अंदर लिखना है। और नीचे है अभ्यास, जिसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, इस एकांकी के आधार पर बालक सर्वदमन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर बच्चों, बालक सर्वदमन की क्या विशेषता थी कि बालक सर्वदमन एक सुंदर, स्वस्थ और आकर्षक बालक है। उसका मुख अग्नि के समान दमक रहा है। और बालक सर्वदमन एक साहसी और निर्भय स्वभाव का लड़का है। इस प्रकार बच्चों, आपको सर्वदमन बालक के बारे में उनकी जो विशेषता है उन विशेषता के बारे में प्रथम प्रश्नों में आपको लिखना है। दूसरा प्रश्न है, सर्वदमन के व्यवहारों को देखकर दुष्यंत के मन में कौन कौन से विचार आते हैं? तो आपको बच्चों पाठ को पढ़कर उत्तर देना है। प्रश्न 2 है, इस एकांकी में निम्नलिखित पात्रों में अंतर्निहित मूल्य बताइए। तो बच्चों, यहाँ पर दो पात्र दिए हुए हैं, एक दुष्यंत और दूसरा है सर्वदमन। तो आपको दोनों के बारे में लिखना है। प्रश्न 3 है, इस परिच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बच्चों, यहाँ पर परिच्छेद दिए हुए हैं और परिच्छेद को पढ़कर प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। तो बच्चों, परिच्छेद को पढ़कर यहाँ पर 5 प्रश्नों दिया हुआ है, उन प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना है। प्रश्न 4 है,
सोच अपनी अपनी, जिसमें पहला प्रश्न है आपको कौन सा टीवी प्रोग्राम अच्छा लगता है, क्यों? 10-15 वाक्य में वर्णन कीजिए। दूसरा है कक्षा में पढ़ाई कर रहे हो और धरतीकंप आ जाए तो आप क्या करोगे, उनके बारे में आपको लिखना है। नीचे है स्वाध्याय। पहला प्रश्न है प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है ऋषियों ने बालक का नाम सर्वदमन क्यों रखा। दूसरा है दुष्यंत बालक के प्रति क्यों आकृष्ट हो रहे थे। तीसरा है दुष्यंत ने पुरुवंशीय जीवन की कौन सी 2 रीतियाँ बताई। तो बच्चों ये तीनों प्रश्नों का उत्तर भी आपको लिखना है। प्रश्न 2 है चित्रों का अवलोकन करके अपने शब्दों में कहानी लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर 2 चित्रों दिया हुआ है, उन चित्रों को आपको देखना है और अवलोकन करके कहानी बनाकर लिखना है। तो बच्चों आपको होमवर्क में अभ्यास का प्रश्नों 1, 2, 3 और 4 और स्वाध्याय का प्रश्नों 1 और 2 नोटबुक के अंदर होमवर्क में लिखना है। धन्यवाद।